बिल्कुल सामने है। यहाँ श्री राम शरणम में लुधियाना में 2 तारीख 2 जुलाई दिन रविवार प्रातः 8:30 बजे अमृतवाणी के पाठ के साथ गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यज्ञ आरंभ हो जाएगा। प्रथम अमृतवाणी का पाठ होगा, भजन कीर्तन होंगे और गुरु महाराज की वाणी को पुनः स्मरण करेंगे। जो हमारी साधना में सहायक बातें हैं। गुरु पूजा है क्या? गुरु पूजा है गुरु के वचन को पहले सुनना, फिर समझना, फिर उसको अपने व्यवहार में ले आना। यही गुरु पूजा है। वास्तव में यह पर्व भगवान वेद व्यास जी को नमन करने का है। भगवान वेद व्यास जी के द्वारा श्री भगवान के श्रीमुख वाक्य जो वेदों के रूप में निश्रित वाणी है, उसके लिखारी हैं, लिखने वाले हैं भगवान वेद व्यास जी। इसलिए उनको गुरु का उस पदवी पर बिठाया गया कि सारा ज्ञान देने वाले वह निमित्त बने भगवान की वाणी को हम तक पहुंचाने में। तो हम सबका भाव रहता है कि देव आदिदेव परम पिता परमात्मा विश्व के गुरु हैं। सारा ब्रह्मांड उन्होंने ही नियंत्रण किया हुआ है। वह देव आदिदेव परम पिता परमात्मा, और उसी परम पिता परमात्मा का अंश हम सबका उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए मानव का चोला धारण करके परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज एवं परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, ये वही अंश देव आदिदेव परम पिता परमात्मा की ज्योति हम सबके बीच में मानव देह धारण करके हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए, हमें सन्मार्ग देने के लिए हम सबके बीच में आ गए। अब अगर इनके जो वचन है, सद्गुरु वचन उल्लंघ कर, अगर सद्गुरु के वचनों की उल्लंघना की जाएगी, कहीं पर भी चले जाओ, सुख, शांति और अपना उद्धार कदापि नहीं हो सकता। यह देव आदिदेव ने गुरु के रूप में हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए हमें मार्ग दे दिया। हमें गुरु के साथ जोड़ दिया। अब गुरुदेव ने क्या कहा? जपना राम नाम है सुकृत। हे प्यारे, जब तक तू सुकृत सुंदर कर्म नहीं करेगा, तब तक तू दुखों से, कष्टों से, बाधा विघ्न से नहीं बच पाएगा। बुरे कर्म भी करना और सुखों को चाहना यह संभव नहीं है। वह इतना जानी जान है, इतना अंतर्यामी है। अभी तूने किया ही नहीं, अभी तूने किया नहीं, तेरे मन में भाव आ जावे विपरीत कर्म करने का, तुरंत उसके धाम तक, उसके कानों तक, उसकी निगाह में तू आ जावेगा। अभी किया नहीं, केवल भाव आ जावे कि ये मैं विपरीत कर्म करने लगा हूं, तुरंत उसका कार्य आरंभ हो जाता है। सभ्य साधुओं की रक्षा के लिए
दुष्टों, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए मैं स्वयं धनुषवान लेकर खड़ा हो जाता हूं। सभ्य साधुओं की रक्षा के लिए युग युग में मैं ही प्रकट होता हूं। अगर मानव गुरुदेव की इस वाणी को स्मरण रखे तो विपरीत कर्म कैसे कर लेवेगा। करना क्या है? सुकृत कर्म। सुकृत कर्म में पहले आरंभ करवाया गुरु महाराज ने, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। अब बोल करके किया, फिर मन में ले जा, तू अपने मन के द्वारा कर, अब आवाज नहीं आएगी, अब तेरे भीतर वह राम नाम चलेगा। अब इसके बाद भावात्मक जाप। भावात्मक जाप, जो भी कर्म तू करता है, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, हे प्रभु तेरी कृपा से हो रहे हैं, तेरी दया से हो रहे हैं, तेरी मेहर से हो रहे हैं। किसको स्मरण करते हुए? गुरु महाराज की वाणी को। हे देव, तेरी सत्ता के बिना, तेरी इच्छा के बिना, हे मुद मंगल मूल, तू, तेरा नाम मुग्ध करने वाला है, अपने शरणागत का मंगल और कल्याण करने वाला है। तेरी सत्ता के बिना, तेरी इच्छा के बिना, हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं। ये वनस्पति वर्ग में अनगिनत लाखों अरबों ये जो पत्ते हैं, एक पत्ता भी एक वृक्ष पर नहीं हिल सकता अगर तेरी इच्छा ना होवे। पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल, ये फुलवारियां तेरी इच्छा के बिना खिल जावे, ऐसा नहीं हो सकता। हे प्रभु, जिस पर तेरी दया दृष्टि हो जाती है, जिसका उद्धार और कल्याण होना होता है, उसको शुभ की प्रेरणा तू स्वयं देने लगता है। पहले इस लोक के कार्य उसके तू सिद्ध करने लगता है, जिस पर तेरी दिव्य दृष्टि अवतरित हो जाती है। मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान मैं करने लगता हूं। अब उसकी आवश्यकताओं से अधिक जब मैं देता हूं, भगवान कहते हैं, क्यों? अब उसके द्वारा, उसके हाथ से जो दान, पुण्य, शुभ कर्म करवाता हूं, उसके पीछे कारण है। मेरे भक्त से जाने अनजाने में जो भी कोई पाप कर्म हो चुके हैं, मेरा मूल है मंगल, परमात्मा का मूल है मंगल। अपने भक्त का मंगल और कल्याण करने के लिए क्या करता है वह? दान, पुण्य, शुभ कर्म सब उसके द्वारा सर्वप्रथम दान करने के भाव को वह भीतर भर देवेगा। किसके लिए? अपने भक्त के उद्धार के लिए। उसके द्वारा पुण्य कर्म करवाएगा, उसके भीतर शुभ भावों को प्रवेश करवाएगा। महाराज ने लिखा, आरती प्रकरण 7 पृष्ठ 15वां श्लोक, दान, पुण्य, शुभ कर्म सब, सेवा भाव सुविशेष। ये सेवा जो इससे करवा रहा है, उसको लगता है मैं सेवा करता हूं, नहीं, शुभ का अनुमोदक मैं हूं। भगवान ने गीता में कहा, जो जो भी शुभ कर्म करने का भाव मानव के भीतर उत्पन्न होता है, वह मेरी कृपा के अतिरिक्त ये भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसका उद्धार और कल्याण करना होता है, उसको मैं इस मार्ग पर चला देता हूं। अब जो सेवा करेगा उसको हष्ट पुष्ट शरीर भी चाहिए,
तभी वह कर पाएगा। अगर रोगी शरीर होगा तो वह सेवा कैसे कर पावेगा? फिर दान, परहित परोपकार, जो स्वयं निर्धन होगा, धनहीन होगा, वह कैसे दान कर पावेगा? कम से कम रुपए पैसे का, क्योंकि द्रव के बिना तो यह प्रकृति चलती नहीं। पहले मैं उसको समर्थता देता हूं, उसको बुद्धि देता हूं, उसको जैसा जैसा दान उससे लेना है वैसी समर्थता देता हूं, जिससे शारीरिक सेवा लेनी है उसको तंदुरुस्ती देता हूं, उसको हष्ट पुष्ट शरीर देता हूं, जिससे रुपए पैसे के रूप में, दान पुण्य के रूप में सेवा लेनी है उसको मैं अपार धन दौलत दे देता हूं। क्या तेरी सत्ता के बिना, तेरी इच्छा के बिना ये सब प्राप्तियां हो जावे? ये असंभव है। अगर मानव अभिमान कर लेवे कौन मेरे जैसा है, यहीं से पतन आरंभ हो जाता है। भगवान के विधान में वह दखल देने लगता है, अपना आप करने का अभिमान कर बैठता है। शुभ का अनुमोदक मैं हूं, शुभ कर्म करने के लिए मैं ही प्रेरणा देता हूं। जब मैं प्रेरणा दूंगा पहले उसको समर्थता भी दूंगा। जब समर्थवान हो जाएगा अब वह सेवा, नीचे झुक सेवा करो, अभिमान में नहीं। हरो दीन संताप क्यों करवाता हूं? जो उनके जीवन में उत्पन्न होने वाले दुख हैं, कष्ट हैं, तकलीफ है, बाधा विघ्न है, उनको मैं नष्ट करता हूं। यही मेरा मार्ग है, यह मेरा साधन है। महाराज ने कहा दान पुण्य ये सब आरती है उसकी, भावों सहित, कर्मों सहित। केवल ज्योति की थाली से ही आरती नहीं, भावों सहित उपासना, भावना सहित। महाराज ने कहा दान पुण्य शुभ कर्म सब, सेवा भाव सुवेश सुविशेष, आरती है तेरी हरि। हरि कहा यहां पापों को हरने वाला, जिसके द्वारा दान पुण्य हो जावे, सेवा हो जावे, परहित परोपकार हो जावे, यह उस देवादि देव की, उस पापों को हरने वाले प्रभु की आरती ही है। करती क्या है ये? करती पाप निशेष। यह पुण्य कर्म, यह शुभ कर्म, यह सेवा, यह परहित परोपकार अपने पापों को नष्ट कर देती है। इसलिए यह शुभ का कार्य वह परम पिता परमात्मा आप करवाता है। महाराज ने कहा वह सदैव साधक नाम का जाप करते हुए, सुकृत कर्म करते हुए, अब जपना राम नाम है सुकृत, अब सुंदर कर्म है। दान हो गया, पुण्य हो गया, सेवा हो गई, एक सुकृत कर्म और कर ले। पूंजी राम नाम की पाइए। अब एक पूंजी महाराज ने कहा मेरे कहने पर तू एकत्रित कर ले। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। पाथे रास्ते का भोजन, यह तेरे सम्मुख आने वाली प्रत्येक बाधा विघ्न को दूर कर देवेगी। क्योंकि उस दिन का कुछ करो उपाय, धन हाकम जब काम न आए। इस लोक के तेरे कार्य तेरा धन कर देता है। बड़े बड़े लोगों से तेरी जान पहचान है, इस लोक के कार्य वह बड़े बड़े लोग तेरे लिए कर देवेंगे। तेरे मार्ग को वह स्वयं प्रस्त करते जावेंगे, वह खाली करते जावेंगे, मार्ग को तेरे लिए सुकृत बनाते चले जावेंगे। तेरे को कोई कठिनाई नहीं होगी। परंतु वहां ना तो तेरा इस लोक का
कमाया हुआ धन होगा। किसी को आज तक रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात, सोने चांदी की गठरी बांधकर सिर पर ले जाते हुए नहीं देखा गया। ये यहीं रह जाएंगे। संग सखा, जो तेरे संगी साथी है, सब तज गयो, केवल शमशान तक उनका साथ है, इससे अधिक नहीं। इसके आगे कौन ले जावेगा? इसके आगे तेरे मार्ग को साफ करने वाला कौन होगा? इससे आगे तेरा सहायक कौन होगा? राम नाम हो सदा सहायक। अब तेरी सहायता राम नाम करेगा, इसलिए इस पूंजी को भी तू एकत्रित कर ले। यह धन इकट्ठा कर लिया, बहुत उत्तम है। इससे शुभ कर्म करेगा, दान देगा, पुण्य कर्म करेगा, तेरे पाप कर्म इससे नष्ट हो जाएंगे। अब पूंजी वह चाहिए जो इस लोक में एकत्रित होगी, इस लोक के भी तेरे कार्य करेगी और परलोक में भी तेरे सहायक रहेगी। उसी प्रकार है, भारत देश में रहते हैं, रुपया चलता है। अब यूएसए में तो डॉलर चाहिए, यूरोप में जाओगे तो यूरो चाहिए, यूके में जाओगे तो पौंड चाहिए। तो इस लोक का त्याग करके जिस लोक में जाना है वहां का धन भी एकत्रित कर लो। अब यहाँ के रुपया पैसा ले जाओगे यूएसए में और वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर पे कुछ लेना चाहोगे, नहीं देगा। क्यों? अब वह धन चाहिए जो वहाँ चलता है। इसी प्रकार इस लोक का सोना चांदी महल बाड़ियाँ वहाँ नहीं चलती, तो वह जहाँ जाना है वहाँ का धन भी एकत्रित कर ले, वह भी पूंजी कमा ले। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। ये राम नाम का धन तीनों लोकों में चलता है। जिस प्रकार सोना गोल्ड इस देश में भी चलता है, यूरोप में भी चलता है, यूएसए में भी चलता है, यूके में भी चलता है, वह जैसे सोना हर स्थान पर चलता है, तो ये राम मेरा तो अनमोल रतन है। राम नाम ये अनमोल है, ये रतन है, ये तीनों लोकों में चलने वाला है। ये पूंजी एकत्रित कर ले। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। जिस प्रकार इस लोक के तेरे कार्य नहीं रुकते, तेरे धन के कारण, तेरी दौलत के कारण, तेरे रुतबे के कारण, अब वह भी रुतबा तू ले ले, वह तू धनपति सेठ हो जा। उस लोक में भी जो पूंजी तू एकत्रित कर ले राम नाम की, ये मार्ग हमारे गुरुदेव ने दिया, ये सन्मार्ग दिया। इसलिए मनोमुखी ना बनो, गुरुमुखी बन जाओ। गुरु का आदर यही है, गुरु के वचनों को सुनो, समझो और अपने जीवन में उतार लो। राम जाप है कर्म आराधन, ये कर्मों के द्वारा तुम्हारा ये दिखाई दे और यह दिखाई देता है। ये सम्मुख जो मानव नाम जाप करने वाले हैं, भीतर क्या है वह भी जानने लगते हैं। ये सब देव आदिदेव की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। जितना दृढ़ निश्चय विश्वास अपने इष्ट में होवे, उतना बराबर अपने गुरु में होवे। तब व्यास पूजा पर गुरु पूर्णिमा का ये पूजा सफल होती है। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते